हेलो गाइस, वेलकम टू व्यास एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज़ हिस्ट्री और उसके सोर्सेस क्या है। नाउ टुडे वी लर्न अबाउट द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। आप यहाँ पर देख सकते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्स, फर्स्ट आर्कोलॉजिकल सोर्स एंड सेकंड इज़ द लिटरेरी सोर्सेस। अब आर्कोलॉजिकल सोर्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि वे चीज़ें जो हमें किसी जगह पर खुदाई के दौरान मिलती है या प्राचीन काल में वो बनाई गई है, वो सारी चीज़ें और आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं टाइप्स ऑफ आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, जैसे कि फॉसिल रिमेन्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट, रिटन रिकॉर्ड्स जिसमें आप देखेंगे इंस्क्रिप्शन एंड मैन्युस्क्रिप्ट, कॉइन्स, मोनूमेंट एंड पॉटरी। हम यहाँ पर इनका एक बार विस्तार से देखेंगे कि ये चीज़ें क्या होती है, किस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। जैसा कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है फॉसिल रिमेन्स। फॉसिल रिमेन्स का मतलब ये होता है कि आपको पता होगा कि कई हजारों साल पहले या लाखों साल पहले जब मानव सभ्यता विकसित हुई तो वो सभ्यता कई बार नष्ट भी हुई, और उसके नष्ट होने के पीछे कई नेचुरल रीजन्स भी देखे जा सकते हैं। तो जब मानव सभ्यता नष्ट हुई तो साथ ही साथ वो व्यक्ति या तो कि ज़मीन में दब गए, उसके साथ साथ उनके अवशेष भी ज़मीन में दब गए, पेड़ पौधे वगैरह जो भी थे वो सब ज़मीन में दब गए। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो सिंधु नदी घाटी सभ्यता, जिसे आप इंडस विलेज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हो। वो सभ्यता 7 बार बाढ़ के पानी में नष्ट हुई और वो नगर 7 बार नष्ट हुआ। तो हर बार जब वहाँ पर बाढ़ आती थी तो उसकी वजह से वो नगर का नगर पूरा नष्ट हो जाता, जिसकी वजह से वहाँ पर कई लोग ज़मीन में के अंदर दब गए, मर गए, कुछ भी हुआ XYZ। तो अब ये फॉसिल क्या है? तो फॉसिल ये इन्हीं व्यक्तियों के या उस जब समय के पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के अवशेष जो कि नष्ट नहीं हुए, ज़मीन में दबने से नष्ट नहीं हुए, जैसे कि उनकी हड्डियाँ हुई, उनके टुकड़े हुए, या उस समय की चीज़ें जो हुई, वो जब हम खुदाई करेंगे तो वो चीज़ें जब बाहर निकलेगी तो उनसे भी हमें उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये कहलाता है फॉसिल रिमेन्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है टूल्स एंड इम्प्लीमेंट। टूल्स एंड इम्प्लीमेंट का मतलब होता है, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो आदि मानव था वो अपना गुजारा करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए या तो पेड़ पौधों के फल फ्रूट्स खाता था या जानवरों का शिकार करता था। अब उस समय तो जैसे आज जो औजार या हथियार आप देख सकते हो, इम्प्लीमेंट्स या टूल्स आप जो देख सकते हो, उस समय के अलग होते थे। उस समय इतना विकास नहीं होता था, तो इसलिए वो क्या करता था, पेड़ पौधों की टहनियाँ हुई या फिर पत्थरों के टुकड़े हुए, उन्हें आपस में जोड़कर कई तरह के टूल्स या इम्प्लीमेंट्स बनाता था, जिससे कि वो उन जानवरों का शिकार कर सके या किसी भी तरह का कोई भी काम कर सके। तो ये भी उस जब खुदाई हुई तो हमें समय समय पर ये टूल्स और इम्प्लीमेंट हमें मिलते रहे। नेक्स्ट रिटन रिकॉर्ड्स। रिटन रिकॉर्ड्स जब मनुष्य लिखना पढ़ना जान गया तो उस समय उसने अपने समय में होने वाली घटना या अपने बारे में या अपने राज्य के बारे में या किसी भी तरह की कोई भी जानकारी, इंफॉर्मेशन देने के लिए वो रिटन रिकॉर्ड्स रखता था। अब ये रिटन रिकॉर्ड्स आपको 2 टाइप्स में मिल जाएंगे, एक होगा इंस्क्रिप्शन, सेकंड होगा मैन्युस्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि किसी दीवार पर या पत्थरों के ऊपर खोदकर उस घटना या उस जगह के बारे में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन देना, वो इंस्क्रिप्शन कहलाता है। जैसे कि आप सारनाथ का अशोक स्तंभ देख सकते हो, जिसमें सम्राट अशोक ने उस समय की कई बातों को, उसके जो भी विचार थे वो उस स्तंभ के ऊपर खुदाई करके लिखवाए। तो दैट्स ऑल टाइप ऑफ द इंस्क्रिप्शन। इसमें आप कई गुफाएं भी देख सकते हो, गुफाओं के अंदर आप जाते हो, वहाँ पर आपने देखे होंगे कई तरह की कहानियाँ या कई तरह की घटनाएं, कई तरह की बातें उसमें लिखी होती है। तो ये सब काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट आता है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब जब कागज़ का या पेपर का आविष्कार नहीं हुआ था तब उस समय मनुष्य जो भी लेखक होता था वो अपने हाथों से किसी तांबे की प्लेट के, कॉपर शीट के ऊपर या फिर पेड़ की छाल के ऊपर या फिर पेड़ के बार्क ऑफ ट्री, इनके ऊपर वो लिखकर उनको संभालता था। तो दैट्स आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। तो इनके बारे में भी इनके द्वारा भी हमें उस समय की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके कॉइन्स। कॉइन्स के अंदर आप देख सकते हो
कि कॉइन एक मोस्ट वैल्यूबल सोर्स है हमारे को हिस्ट्री के बारे में पता लगाने का। और कॉइन का यूज़ हम जो करते हैं वो किस रूप में करते हैं कि जैसे पहले अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को चलाने के लिए हम कॉइन्स का यूज़ करते थे। और कॉइन्स के बारे में तो आप देख सकते हो कि हमें उस समय के जिस टाइम का वो कॉइन है उस समय के किंग या उस समय के किंगडम के बारे में भी बेस्ट इंफॉर्मेशन अपने को मिल जाती है। और कई बार हमें कॉइन्स के थ्रू ये भी पता चलता है कि कोई भी किंग किस टाइप का है या किस टाइप की उसके शौक है या किस तरह से वो सोचता है विचारता है। फॉर लाइक जैसे कि सम्राट समुद्रगुप्त के कॉइन्स अगर आप देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ही वॉज द बेस्ट वीणा प्लेयर। वाई? बिकॉज उसने अपने कॉइन के ऊपर अपना वीणा बजाता हुआ चित्र अंकित किया है। तो इससे हमें कॉइन्स के माध्यम से भी उस समय की घटनाएं, जानकारी, उस समय के किस तरह का आर्थिक कंडीशन थी या फाइनेंशियल कंडीशन थी, ये सब चीज़ें भी हमें कॉइन्स के माध्यम से पता चलती है। फॉर लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया कि समुद्रगुप्त जो कि हमारे भारत का एक महान शासक भी हुआ और उस समय इसके शासनकाल में आपको पता होगा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। तो इसके जो कॉइन्स होते थे वो सोने के यानी गोल्डन कॉइन्स होते थे। तो इससे पता चलता है कि उस समय हमारे देश की इकोनॉमिकल कंडीशन किस टाइप की थी, यानी कि सोने जो कि आज आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल थिंग्स मानी जाती है। तो कॉइन्स के द्वारा हमें किसी भी कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में भी पता चलता है। नेक्स्ट आता है पॉटरी। पॉटरी के द्वारा आप जैसे यूटेंसिल जो भी होते हैं जो क्ले के बनाए जाते हैं और कई तरह की पॉटरी बनाई जाती है, क्योंकि पॉटरी से हमें किसी भी तरह जगह का इतिहास हमें पता चलता है। कैसे? क्योंकि उस समय आप देख सकते हो कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होते थे या मनुष्य को लिखना पढ़ना भी नहीं आता था। तो उस समय की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम पॉटरी से हमें पता चलता था कि उस समय मनुष्य किस तरह की विचारधारा रखता था, क्योंकि वो जिस टाइप की भी थिंकिंग रखता था उस थिंकिंग को वो अपने कला के माध्यम से या अपनी आर्ट के माध्यम से शो करता था। तो उस समय जो पॉटरी बनाता था उसके द्वारा उसको उसके इतिहास के बारे में हम देख सकते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट आर्कोलॉजिकल सोर्स होता है मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स आप देख सकते हो कि आप किसी जैसे फॉर एग्जांपल किसी के जगह पर फॉर एग्जांपल चित्तौड़ जाओ तो चित्तौड़ में जो किला बना हुआ है, फोर्ट बना हुआ है, वो एक टाइप का मोनूमेंट है। तो मोनूमेंट मीन्स ऑल बिल्डिंग्स दैट आर कॉल्ड मोनूमेंट्स। जैसे कि आप प्राचीन मंदिरों को देख लो, थम्स को देख लो, स्तूप को देख लो या फोर्ट को देख लो, प्लेस को देख लो, ये सब मोनूमेंट्स की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि उस समय किस तरह की आर्ट चलती थी, किस तरह की लोग थिंकिंग कर रखते थे, किस तरह की उसकी बनावट होती थी, ये सब कंडीशन, ये सब इंफॉर्मेशन हमें मोनूमेंट्स के बारे में मोनूमेंट्स के थ्रू पता चलती। तो इस प्रकार से ये सारे आर्कोलॉजिकल सोर्स, इनको जब हमने देखा तो ये हमें प्राचीन इतिहास के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट सोर्सेस आता है लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द नोइंग अबाउट हिस्ट्री। कैसे? कि हम आज हमने दिन भर क्या किया उसको अगर हमने किसी कागज़ पर या किसी रिटन रूप में लिख लिया तो वो हमारे आगे के दिन के रूप में काम आएगा, ताकि हम उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन रख सकें। तो उसी प्रकार से प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में लोग उस घटनाओं को ध्यान में रखने के लिए लिटरेरी सोर्सेस का यूज़ करते थे। जैसे लिटरेरी सोर्सेस उस समय की जो लैंग्वेज होती थी जनरली वहाँ पर उस समय में प्राचीन काल में अगर आप देखो तो तमिल, संस्कृत और प्राकृत, ये मूल 3 टाइप की लैंग्वेज होती थी जिसमें किसी भी टाइप के लिटरेरी सोर्सेस लिखे जाते थे। जैसे कि और इसमें एक चीज़ और होती थी कि लिटरेरी सोर्सेस 2 टाइप के होते थे। एक होता था रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस। रिलीजियस जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, रिलीजियस यानी धर्म के आधार या धर्म की बातें। और उस समय आपको पता होगा जैसे हमारे प्राचीन काल के कई ग्रंथ जो धर्म के आधार पर लिखे गए, जैसे कि पुराण, वेद और कई तरह की कहानियाँ जिसमें धर्म के बारे में व्याख्या की गई है। जैसे फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट रामायण और महाभारत। दैट्स ऑल कॉल्ड रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेस। नेक्स्ट आता है नॉन रिलीजियस। नॉन रिलीजियस जिसे आप सेक्युलर रिलीजियस के नाम से भी जान सकते हो। और इसके बारे में आपको बता दूं कि वे सारे साहित्य, ये वे सारी पुस्तकें, ये वे सारे ग्रंथ जो धर्म की व्याख्या नहीं करते या धर्म के बारे में नहीं बताते, किसी अन्य चीज़ के बारे में बताते, दे आर कॉल्ड नॉन रिलीजियस या सेक्युलर
सोर्सेस ऑफ लिटरेसी। तो टुडे आज हमने देखा सोर्सेस ऑफ आर्कोलॉजिकल टाइप एंड सोर्सेस ऑफ लिटरेरी सोर्सेस टाइप। तो दैट इज़ द ऑल इज़ द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, जिसके बारे में हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। थैंक यू वेरी मच।